हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी ये बेबी कैप लाई हूँ जिसमें मैंने ये बियर का फेस पैटर्न डाला है। ये फेस पैटर्न कैसे डाला जाता है और इसमें मैंने स्टिच करके जो ये जो आँख और नोज़ बनाई है और ये जो बाउंड्री दी है ये भी बताऊँगी आपको इस वीडियो में कि ये कैसे बनाई जाती है। और ये देखिए, ऊपर मैंने इस तरीके से गोलाई दे के इसकी घटान करी है, इस तरीके से घटाया है। तो आज हम इस वीडियो में इस कैप को बनाना सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी स्टेप आप स्किप मत करिएगा, वरना फंदे ऊपर नीचे हो सकते हैं। हर एक रो में मैंने फंदे बताए हैं आपको किस तरीके से ये फेस पैटर्न डाला है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल कैप बनाना। देखिए, इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 85 फंदे डाले हैं और 85 फंदों के बाद ये बॉर्डर डाला है। आप कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं। मैंने स्वेटर जो बनाया है उसके मैचिंग का ये बॉर्डर डाला है। उसके बाद ये क्रीम कलर से मैंने यहाँ पे 8 रोज़ बनाई हैं, प्लेन प्लेन, सीधी तरफ से सीधी सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी। अब यहाँ पे हम बियर फेस का पैटर्न डालेंगे। तो देखिए किस तरीके से डालना है। जो हम बियर फेस का पैटर्न डालने वाले हैं इसी कलर से डालने वाले हैं, क्रीम कलर से ही। तो देखिए 85 फंदे हैं, तो 85 फंदों में हमें यहाँ पे सेंटर में चाहिए 8 फंदे। यहाँ पे 8 फंदे चाहिए, तो हम 85 में से 8 फंदे कम कर लेंगे तो हमारे बचेंगे 77 फंदे। 77 फंदों को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो 77 तो इवन ऑड नंबर होता है, तो 2 भागों में डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो एक फंदा हमारी तरफ एक तरफ हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा रहेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 76 फंदों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो 76 का जब हम आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 38 फंदे। 38 फंदे हमें इधर रखने हैं, 38 फंदे इधर रखने हैं। तो पहले हम 38 फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं क्रीम कलर से। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38 यानी 38 फंदे हमने इधर पूरे कर लिए हैं। अब हम ये बियर का फेस सेंटर में बनाएंगे इस कैप के, तो हमें 8 फंदे लेने हैं उल्टे फंदे। तो हम धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, धागा अपनी तरफ करा और हमने 8 फंदे उल्टे बना दिए। 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि जो हमारी ये बियर पैटर्न है उल्टे फंदों पे बन रही है। तो 8 फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ पीछे की तरफ करके बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे बिनने हैं। और जितनी भी हमारी जो इवन रोज़ हैं, यानी सेकंड रो, 4th रो, 6th रो, वो सारी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। जब उल्टी तरफ से बिनेंगे तो उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। बस फ्रंट साइड में ही हमें ये बियर का पैटर्न बनाना है। तो सारे फंदे हम अपने सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट करते हैं। और फिर जो सेकंड रो होगी इस डिज़ाइन पैटर्न की, वो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के अपने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आते हैं। तो फर्स्ट रो में हमने यहाँ पे 38 फंदे बिने थे और ये डिज़ाइन पैटर्न डाला था। अब आपको बार बार फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, डिज़ाइन पैटर्न है हमारे, यहाँ पे 8 उल्टे आए हैं। तो एक फंदा हमें यहाँ का उल्टा एक्स्ट्रा करना है, एक यहाँ का करना है, यानी 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10 उल्टे फंदे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 38 फंदे थे, तो अब हमारे 37 फंदे बचे हैं। तो 37 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक बिन लेते हैं पहले।
तो देखिए 37 फंदे बिनने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हमारे 8 फंदे उल्टे उल्टे थे, अब हमें 10 फंदे करने हैं। तो एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा लेंगे और एक फंदा दूसरी तरफ लेंगे, तो हमारे यहाँ पे 10 उल्टे फंदे हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए 10 फंदे हमने उल्टे कर लिए। अब धागा पीछे की तरफ करके हमें सारे फंदे सीधे सीधे बिनने हैं और बैक साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हमारी ये फ्रंट साइड आ जाती है और ये हमारी 5th रो है। अब 5th रो में क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक फंदा और उल्टा हो जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमारे 10 उल्टे थे, तो अब हमारे यहाँ पे 12 उल्टे हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जो सीधे सीधे फंदे थे हमारे 37 थे, तो अब हमारे वो 36 हो जाएंगे। तो 36 फंदे बिन लेते हैं और फिर बाकी के फंदे हम 12 फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो पहले हम 36 फंदे बिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 36 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 12 उल्टे फंदे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए एक फंदा इधर बढ़ गया, एक फंदा इधर बढ़ गया उल्टा उल्टा। तो देखिए डिज़ाइन बहुत ही आसान है। 8 हमने उल्टे बनाए, फिर उसके बाद हमने 10 उल्टे बनाए, फिर हमने 12 उल्टे बनाए। अब बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करेंगे ये रो, और बैक साइड पूरे उल्टे उल्टे फंदे बिन के बैक साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी 7th रो में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 35 फंदे बिनने हैं और यहाँ पे जो हमारे 12 उल्टे थे इसकी जगह हम 14 उल्टे कर देंगे। एक फंदा यहाँ उल्टा एक्स्ट्रा करेंगे, एक फंदा दूसरी तरफ करेंगे। तो 35 फंदे बिन लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हमारे 35 फंदे हो गए हैं। अब हमें धागा अपनी तरफ करके 14 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 14 फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे ही बिनने हैं और अपनी बैक साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के अपनी बैक साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आते हैं और ये हमारी 9th रो है। 9th रो में देखिए यहाँ पे हमें जो हमने 7th रो बनाई थी यहाँ पे 35 फंदे लिए थे, अब हमारे 34 सीधे फंदे आएंगे। तो पहले हम 34 फंदे सीधे सीधे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 34 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 हमें उल्टे फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा हम नोज़ का पैटर्न बनाएंगे तो हम थोड़ा सीक्वेंस चेंज करेंगे। धागा पीछे की तरफ करके अब हमें 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5। अब 5 फंदे उल्टे बिनने के बाद देखिए ये जो बियर का फेस पैटर्न है कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे।
फिर उसके बाद बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे बना के ये रो कंप्लीट करनी है, और बैक साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के अपनी बैक साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से फ्रंट साइड में आते हैं, और ये हमारी 11th रो है। अब हमें यहाँ पे 33 सीधे फंदे बिनने हैं, तो पहले 33 फंदे सीधे सीधे बिन लेते हैं। देखिए 33 फंदे बिनने के बाद अब हमें यहाँ पे 6 उल्टे फंदे बिनने हैं। इससे पहले वाली में हमने 5 उल्टे फंदे बिने थे, अब हमें 6 उल्टे फंदे बिनने हैं। तो धागा अपनी तरफ करके हम 6 फंदे उल्टे बिनते हैं। 2 3 4 5 6 उल्टे फंदे बिनने के बाद अब यहाँ पे हमारे 6 सीधे फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 सीधे फंदे बिनने के बाद फिर से 6 उल्टे फंदे। 1 2 3 4 5 6। फिर बाकी के फंदे हमें जितने भी फंदे हैं इधर के सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट करनी है हमको, और बैक साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के हम अपनी बैक साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आते हैं। अब हमारी ये 13th रो है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, जैसे हमने 11th रो बनाई थी सेम वैसे ही हमें 13th रो बनानी है, और 15th रो भी वैसे ही बनानी है। तो जहाँ उल्टे फंदे दिख रहे हैं वहाँ हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं, और जहाँ सीधे दिख रहे हैं वहाँ सीधे सीधे बिनने हैं। तो 2 जो फ्रंट साइड की रोज़ हैं ऐसी बनानी है, और बैक साइड की सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो हम ये 4 रो कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, फिर आगे का पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमने 16 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें 17 रो बनानी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेम बनाया था, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, जैसे 15 रो और अपनी 13 रो सेम बनाई है 11th रो की तरह। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे 33 फंदे हैं सीधे सीधे। अब हमें यहाँ पे 32 फंदे सीधे सीधे बिनने हैं। तो यहाँ पे हम 32 फंदे पहले सीधे सीधे बिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 32 सीधे फंदे बिनने के बाद अब हमें क्या करना है, धागा अपनी तरफ करना है, और यहाँ पे टोटल मिला के 20 फंदे उल्टे बिनने हैं। ये जो हमारे 6 फंदे उल्टे थे ये वाले भी उल्टे बिने जाएंगे, और जो बीच के सीधे फंदे थे ये भी उल्टे मिले जाएंगे। तो टोटल मिला के हमें यहाँ पे 20 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो देखिए किस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये 20 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। देखिए जो नोज़ का पैटर्न था यहाँ पे इसका एंड हो गया है। तो ये देखिए कुछ फेस का पैटर्न जैसा दिख रहा है। जब हम इसको पूरी तरीके से बना लेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे बना के ये रो कंप्लीट करनी है, और बैक साइड के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना के अपनी बैक साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी 19 रो में आ गए हैं। अब 19 रो में भी हमें यहाँ पे जब 32 फंदे थे अब हमें 31 फंदे बिनने हैं, और इन 20 फंदों की जगह अब हमें 22 उल्टे फंदे बिनने हैं। तो देखिए यहाँ तक हम पहले बिन लेते हैं अपने सारे फंदों को सीधा सीधा। देखिए यहाँ पे बिनने के बाद हम अब बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 22 उल्टे फंदे आ जाएंगे। 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। और बाकी के फंदे हम सारे फंदे धागा पीछे की तरफ करके सीधे सीधे बन के ये रो कंप्लीट करते हैं, और बैक साइड हमें सेम वैसे ही उल्टी उल्टी करके कंप्लीट करनी है। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आते हैं, और ये हमारी 21 रो है। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे ये जो 32 फंदे, इससे पहले वाली रो में हमने 32 फंदे सीधे बिने थे, अब हमें 31 फंदे बिनने हैं, और जो बीच के 22 उल्टे फंदे थे ये हमारे 24 हो जाएंगे, यानी 22 से 24 हो जाएंगे। तो पहले हम यहाँ तक बिन लेते हैं 31 फंदों को। यहाँ पे देखिए 31 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके हमें 24 फंदे उल्टे बिनने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो देखिए 24 फंदे हमने बिन लिए उल्टे उल्टे, और बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे बन के ये रो कंप्लीट करनी है, और बैक साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट रो होगी, यानी 23 जो रो होगी, उसमें भी सेम यही बनाना है, उल्टे फंदों पे उल्टा ही बनाना है। यानी यहाँ तक 31 फंदे ही रहेंगे, फिर यहाँ पे 24 फंदे उल्टे रहेंगे, और बाकी के फंदे हमारे सीधे सीधे रहेंगे। तो हम ऐसे ही अपनी 23 रो भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 24 रो कंप्लीट कर ली है। अब हमारी 25 रो है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे 31 सीधे फंदे थे, अब हमें क्या करना है, 32 फंदे करने हैं। यानी जो उल्टे वाले फंदे हैं अब ये कम होंगे, अभी तक बढ़ रहे थे, अब ये कम होने हैं। तो पहले हम 32 फंदे सीधे सीधे बना लेते हैं। एक, यहाँ पे देखिए 32 फंदे हमने सीधे बना लिए। हमें धागा और अपनी तरफ करके अब 8 फंदे यानी 8 फंदे हमें उल्टे उल्टे बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे उल्टे बना लिए। फिर धागा पीछे की तरफ करके 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर धागा पीछे की तरफ करके बाकी के जो फंदे हैं सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट करेंगे, और बैक साइड की जो रो है वो पूरी उल्टे उल्टे फंदे बिन के बैक साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम 27 रो में। तो 27 रो में जो हमने यहाँ पे 32 फंदे सीधे बिने थे, अब हम यहाँ पे 33 फंदे सीधे बिनेंगे। तो 33 फंदे हम सीधे सीधे पहले बिन लेते हैं। तो यहाँ तक 33 फंदे बिन लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करके हमें यहाँ पे हमने 8 उल्टे फंदे बिने थे। देखिए यहाँ पे उल्टे फंदे बिने थे। अब हमें एक फंदा यहाँ कम करना है, एक यहाँ कम करना है, मतलब उल्टा फंदा कम करना है। तो यहाँ पे हमें 6 उल्टे फंदे बिनने हैं। छः उल्टे फंदे बिनने के बाद हमें बीच में 8 सीधे फंदे बिनने हैं।
8 सीधे फंदे बिनने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6, फिर धागा पीछे की तरफ करके सारे फंदे सीधे सीधे बिन के रो कंप्लीट करेंगे और बैक साइड के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के अपनी बैक साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ 28 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब आए हैं हम 29 रो में। ये जो ये डिज़ाइन डाले हैं इसकी लास्ट रो है। अब यहाँ पे देखिए 33 की जगह 34 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, तो यहाँ पे हम 34 फंदे सीधे बिन लेते हैं पहले। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, 4 फंदे उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4। 4 फंदे उल्टे बिनने के बाद धागा पीछे की तरफ और 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे सीधे बिनने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर 4 फंदे बिनने के बाद बाकी के फंदे हमें सीधे सीधे बिन के ये रो कंप्लीट करनी है और हमारी डिज़ाइन पैटर्न भी यहीं कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए फेस का लुक जैसा दिख रहा है। अभी हम जब इसको स्टिच करेंगे, इसमें आँखें बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, तभी बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए इसकी जब तक इसकी लंबाई ना हो जाए कैप की, आपको जितनी लंबाई रखनी है, लगभग मैं 2 अंगुल और रखूँगी, तो लगभग 8 रोज़ और बना लेती हूँ, सीधी तरफ से सीधी सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी। तो मैं 8 रोज़ और बना के इसकी लंबाई कंप्लीट करती हूँ। फिर हम कैप में ऊपर गोलाई देंगे, वो भी मैं बताऊँगी आपको। पहले मैं 8 रोज़ बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। तो 8 रोज़ कंप्लीट करने के बाद हम बैक साइड में आएंगे और बैक साइड से अब हम दूसरे कलर की ऊन अटैच करेंगे। तो हमने जो बॉर्डर में ब्राउन कलर की ऊन लगाई है, इसी को हम अटैच करते हुए पूरी रो हमें उल्टी उल्टी बनानी है, यानी पूरे फंदे जितने भी रो के फंदे हैं सारे हम उल्टे उल्टे बिन के अपनी ये रो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अपनी कैप को ऊपर से गोलाई देके इसकी जो ऊपर की शेप है वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसकी लेंथ हो चुकी है इस कैप की। आपको जितनी लेंथ चाहे आप उतने बना सकते हैं, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का। तो अब हमें देखिए कैसे गोलाई देनी है। यहाँ पे मेरे 85 फंदे हैं, तो मैं आपको एक रो में बताऊँगी कि किस तरीके से घटाने हैं, सेम उसी तरीके से बाकी रो में भी घटेंगे। तो ये जो घटाने वाले यहाँ पे गोलाई देने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 7 फंदे उल्टे बिनने हैं। तो पहला फंदा स्लिप किया, 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 फंदे उल्टे बिनने के बाद हम यहाँ 3 फंदों का एक करेंगे। तो एक फंदा हमारा इधर की तरफ घट गया, एक फंदा हमारा दूसरी तरफ घट गया। ये देखिए 3 का एक कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमें इसके जो 7 थे, 7 दूनी 14 फंदे उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा उल्टे बिनने के बाद फिर से हम 3 का एक करेंगे। ये देखिए 3 फंदों का एक करा तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए। फिर से हमें 14 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बिनने के बाद फिर से हमें 3 का एक करना है। तो टोटल मिला के हम 5 बार 3 का एक करेंगे तो हमारे इस रो में 10 फंदे कम हो जाएंगे। तो हर रो में हमें ऐसे ही करना है, तो 10-10 फंदे हमारे कम होते रहेंगे। देखिए फिर से 3 का एक किया और फिर 14 फंदे फिर से बिनने हैं।
फिर से 3 का 1 करा 14 फंदे बिनने के बाद, तो हमारे लास्ट में 7 फंदे बचे हैं। देखिए 3 का 1 किया और ये लास्ट में जो 7 फंदे बचे हैं ये हमारे उल्टे उल्टे बिन जाएंगे। तो इधर की तरफ और इधर की तरफ 7 बचे हैं और बीच में 14 फंदे बिन गए। तो ये हम रो कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पूरी। ये देखिए, तो इस रो में हमारे 10 फंदे कम हो गए। तो इसी सीक्वेंस में हमें नेक्स्ट रो भी बनानी है। तो जब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे तो इसमें हमें ऊन का कलर चेंज करना है। अगली बार में हम ये अपनी क्रीम कलर की ऊन या लाइट ब्राउन बोल लीजिए, इस कलर की ऊन लगा के इस रो को कंप्लीट करेंगे। बैक साइड में फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ फ्रंट साइड में फंदे घटेंगे। तो नेक्स्ट रो में कैसे घटेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे 7 थे तो 7 की जगह 1 फंदा कम हो जाएगा। फिर 6 फंदे बिनने हैं, 6 के बाद 3 का 1 करना है, फिर 12 बिनने हैं, फिर 3 का 1 करना है, फिर 12, फिर 3 का 1, इस सीक्वेंस में बिना जाएगा। फिर नेक्स्ट रो जो बैक साइड की तो सारी उल्टी उल्टी बिनी जाएंगी। तो इसी सीक्वेंस में हमारे फंदे कम होते रहेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और उसके दुगने फंदे हमारे बीच में उल्टे हो रहेंगे। जैसे 7 थे तो यहाँ 14 थे, अब नेक्स्ट रो में हमारे 6 होंगे तो यहाँ पे 12 होंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम अपने फंदों को घटाते हुए इसकी गोलाई पूरी करते हैं और लास्ट के जब 5 फंदे बचेंगे तब तक हमें इसको ऐसे ही घटा देना है। और हर रो में हमें अपना कलर भी चेंज करना है, यानी एक बार ब्राउन से, एक बार वाइट से, एक बार ब्राउन से, एक बार वाइट से। इस सीक्वेंस में हम कलर भी चेंज करते रहेंगे और अपनी गोलाई भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो कैप है इसकी गोलाई देते हुए, फंदे घटाते हुए इसको गोलाई दी है और लास्ट में मेरे यहाँ पे 5 फंदे बचे हैं। यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके हमने फंदे रखे, बीच में हमने 3 का 1 करते हुए फंदे रखे। तो हर रो में 10 फंदे घटे हैं, लास्ट में 5 बचे थे। अब इन 5 फंदों को एक साथ बिन लेना है। देखिए इस तरीके से सिलाई डाली और इन 5 फंदों को एक साथ बिन लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से बिन लेना है। बिनने के बाद थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए ये ऊन हम छोड़ते हुए काटेंगे, क्योंकि हमें स्टिचिंग भी करनी है। अभी इसके लिए थोड़ी सी लंबी ऊन काटी है मैंने। कट करने के बाद इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे मेरी कैप बन के तैयार हो गई है। ऊपर से देखिए गोलाई इस तरीके से आएगी जब हम इसको सिलेंगे, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप कोई भी बेबी कैप बनाएं तो उसमें इसी तरीके से गोलाई दीजिए, बहुत अच्छी शेप आती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके देखिए इस कैप को उल्टा करके इसी जो ये कटी हुई ऊन थी जो हमने अभी कट करी है, इसको ऐसे जॉइंट करते हुए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर तक सिलना है इसको। तो हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिल लेते हैं। फिर हम ये जो फेस का पैटर्न है, ये जो फेस वाला पैटर्न है ये बनाएंगे। तो पहले हम पूरा इसको स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और ये कैप देखिए इस तरीके से बनी है, ऊपर की गोलाई इस तरीके से आ रही है। अब हमें यहाँ पे फेस का लुक देना है। जो हमने ये उल्टे उल्टे फंदे बिन के इस तरीके से फेस का पैटर्न दिया है, अब इसमें हमें हल्की सी स्टिचिंग करनी है ताकि इसमें आँख, नाक और मुंह अलग अलग दिखे। तो देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर की ऊन ली है इस सुई में। इसी से पहले हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। जो हमने ये बियर का फेस बनाया है इसकी हम पहले बाउंड्री बनाएंगे। तो देखिए बाउंड्री बनाने के लिए हम बैक साइड में पहले यहाँ पे हम एक नोट लगा लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से बताने वाली हूँ मैं आपको, बहुत ईज़िली बन जाती है। अगर आपको कभी भी कोई डिज़ाइन आप डालते हैं और उसमें कोई भी फेस पैटर्न या कुछ डालते हैं, उसमें 4-5 कलर की ऊन लगानी पड़ती है, तो आप इस तरीके से काट के भी उसमें बना सकते हैं डिज़ाइन। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ऊन जॉइंट कर ली। अब देखिए किस तरीके से बनाना है। जहाँ ये उल्टे फंदे एंड हो रहे हैं उसी के किनारे किनारे हमें बाउंड्री देनी है। तो देखिए किस तरीके से देनी है। इस तरीके से सुई को ऐसे निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से निकाला और फिर जो जहाँ से हमने डाला था वहीं से हमें दोबारा निकाल के आगे की तरफ करना है। जैसे बखिया करते हैं सेम वैसे ही करना है। देखिए छोटे छोटे स्टिच लेने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हम गोलाई देते हुए इसको चारों तरफ से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। बहुत टाइट टाइट खींच के नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का करना है। हल्के हाथ से करिएगा ताकि ज़्यादा ऊन खिंच जाएगी तो आपकी बखिया नज़र नहीं आएगी, आपकी जो बाउंड्री है वो नज़र नहीं आएगी। इसलिए हल्के हाथ से करना है इसको।
तो हम पूरा फेस का जो बाउंड्री है वो कर लेते हैं। यहाँ पे जो नाक है, आँख है, वो भी हम बनाएंगे बाद में। पहले हम इसका जो फेस का पूरा बाउंड्री है वो उसको कवर कर लेते हैं। जैसे कान में यहाँ पे गोलाई है, तो इसी गोलाई में हमें स्टिच करते हुए इसकी पूरी बाउंड्री कंप्लीट करनी है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे फेस की जो फेस पैटर्न है इसकी बाउंड्री कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ब्राउन लाइन से एक आउटलाइन जैसी आ रही है। अब हमें नोज़ बनानी है। तो नोज़ बनाने के लिए जो 6 फंदे हैं हमारे ये सीधे सीधे, इसमें से बीच वाले एरिया से हम 3 फंदों के बाद से हम ये देखिए यहाँ से निकालेंगे। 1 2 3, ये देखिए इस तरीके से निकालनी है। 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदों के बाद जो हमारा बीच का गैप है वहाँ से निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकालनी है। और हमें यहाँ पे चैन स्टिच करनी है। चैन स्टिच किस तरीके से करी जाती है देखिए, इसको हमें इस तरीके से करना है और ऐसे करके निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे नोज़ बनाएंगे तो ये ढक जाएगा जो जॉइंट है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमें 2 स्टिच और बनानी है। ये हमारी दूसरी चैन हो गई और ऐसे ही एक और बना लेंगे। तो देखिए 3 चैन बना ली हमने। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हमें नोज़ का पैटर्न देना है। ये देखिए इस तरीके से 3 स्टिच हम इधर की तरफ इस साइड में बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3। देखिए 3 हमने इधर बनाई और 3 इस तरफ बनानी है। तो एक ट्रायंगल का शेप जैसा आ जाएगा। इसी पोर्शन से निकालेंगे। जो हमारी ये तीसरी चैन थी यहाँ की, इसी से हमें इधर की तरफ बनाना है। देखिए एक चैन बना ली, दूसरी चैन बना ली और यहाँ पे हम तीसरी चैन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 चैन कंप्लीट हो गई। अब इसको यहाँ पे लेके आना है, इस वाली को यहाँ पे लाना है। तो देखिए किस तरीके से लाया जाता है। ये है ना, इसी को हम ये बाउंड्री के जो फंदे हैं इन्हीं में ऐसे पिरो के इधर की तरफ ले आएंगे। अगर आप डायरेक्ट लेके आएंगे तो झोल जैसी आ सकती है और आपका धागा कभी टूट गया तो आपकी स्टिचिंग भी खुल सकती है। तो हम यहाँ पे एक एक फंदा ऐसे करके, ये देखिए यहाँ पे हम ले आए इसको, इसी यहीं पे जहाँ से हमने शुरू करा था यहीं पे हमें एक राउंड जैसा बनाना है। नोज़ जो राउंड नोज़ होती है, तो चैन स्टिच को हमें राउंड करते हुए इसको करना है। देखिए इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए। आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन मैंने इसका बेस लिया है स्कैप का, इसलिए मैंने ब्राउन कलर से इसकी नोज़ और जो इसका ये बाउंड्री का पैटर्न है इसी से बनाया है। आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक में है यहाँ आइज़ यूज़ करूँगी ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर से हम इसकी आइज़ बनाएंगे। तो ये हमारी देखिए नोज़ राउंड जैसी हो गई है। अब इसके बीच में जो ये वाइट वाइट दिख रहा है इसको भी हम इस तरीके से चैन बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो उठी हुई नोज़ जैसी आ जाएगी और इसको अंदर से इस तरीके से डाल देना है। देखिए नोज़ का पैटर्न जैसा आ गया। ये देखिए ये इसकी नोज़ बन गई है। अब हमें यहाँ आइज़ बनानी है। तो आइज़ के लिए मैं ब्लैक कलर की ऊन लेती हूँ। तो आइज़ के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक ऊन ली है। अब देखिए आइज़ कहाँ पे बनानी है, जहाँ पे ये हमारी जो हमने प्लेन फंदे बनाए थे यहाँ पे एंड हो रहा है। तो एक आइज़ हम अपनी यहाँ बनाएंगे, एक आइज़ यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो 1 2 ये जो 2 उल्टी धारी दिख रही हैं इसी के बीच में बनानी है हमें आइज़। तो हम यहाँ से निकालेंगे ब्लैक कलर की ऊन। देखिए जहाँ पे स्टिच ख़त्म हुई है यहीं से निकालनी है। ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पे स्टार शेप में बनाएंगे। पहले हम प्लस बनाएंगे। देखिए एक यहाँ पे बनाया और इस तरीके से स्टार शेप में हम इसको बना देंगे।
तो ये देखिए, ये मेरी एक आइज़ बन गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी बनानी है। थोड़ा ढीला ढीला ही रखना है इसको। ये देखिए, आइज़ एक बन गई। ऐसे ही दूसरी तरफ आइज़ बना लेते हैं। और यहाँ पे हम नोट ज़रूर लगा देंगे, वरना जब हमारा बाई चांस फंदा टूट गया कभी, जब हम इधर से उधर ऊन ले जाते हैं, तो अगर ये टूट गया तो फिर बीच में से तो हमारी आइज़ की जो स्टिचिंग है वो खुल सकती है। इसलिए हमें नोट ज़रूर लगानी है। तो जब हम इधर स्टार्ट करेंगे तो एक नोट हम इधर लगा देंगे, एक नोट दूसरी तरफ लगा देंगे। तो ऐसे ही मैंने अपनी दोनों आइज़ बना लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने इन दोनों स्टिच के बीच में बनाया है। देखिए, जैसे प्लस बनाते हैं सेम उसी तरीके से पहले प्लस बनाना है, फिर इसको क्रॉस करते हुए फ्लावर का शेप दे देना है। तो यहाँ पे मेरी दोनों आइज़ बन गई हैं। देखिए, तो ये देखिए मेरा बियर का फेस पैटर्न बन गया है। और लास्ट में हमें इसको यहाँ पे नोट लगा के इसको कट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी कैप बन के तैयार हो चुकी है। ये मैंने स्टिच भी कर लिया है और बहुत ही स्ट्रेचेबल बनी है कैप। ऊपर से देखिए राउंड शेप आया है इस तरीके से फ्लावर लुक में। तो ये कैप बहुत इजीली बन जाती है। आप अपने बच्चों के लिए बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कैप की निटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी कर लीजिए। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई निटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निटिंग से रिलेटेड और वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।